साल पहले ही अपना गांव छोड़कर अकेले दिल्ली में रहने आया था। यहाँ वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा घर भेज देता था। एक शाम इमरान ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो उसने सोचा कि वह पास वाले बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान खरीद लेगा। वह अपने घर के लिए एक शोपीस ढूंढ रहा था। असल में इमरान की अम्मी अक्सर घर में शोपीस रखने की बात किया करती थी और वह हर समय अपने सरपंच के घर में रखे एक नीले वास की बात करती थी। ईद आने वाली थी और इमरान इस ईद पर अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था। वह उसे नीले वास जैसे एक वास अपनी अम्मी के लिए ईद के रूप में उन्हें देना चाहता था, पर काफी देर तक बाजार में घूमने के बाद भी इमरान वैसा कुछ नहीं मिला था। वह थक हार कर मार्केट से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर गई। वह दुकान देखने में परसों पुरानी लग रही थी और उस दुकान में एक नीला वास पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा इमरान की अम्मी बताया करती थी। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से उस दुकान में गया और दुकान में घुसते ही उसने वो वास उठा लिया और दुकानदार से पूछा कि वो वास कितने का है। उस बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया, पैसों में इसकी कीमत शायद कम हो, पर इसकी असली कीमत चुकाने में शायद तुम कर्जदार हो जाओ। इमरान को दुकानदार की बात कुछ समझ नहीं आई। वह बहुत थक चुका था और उसे बस अब अपने घर जाना था। इमरान ने उस दुकानदार को कुछ पकड़ाया और उस वास को एक डब्बे में पैक कर उस दुकान से बाहर जाने लगा। दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज दी, तुम इसका जितना ख्याल रखोगे यह तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। इमरान को लगने लगा कि शायद दुकानदार सटिया गया है, इसीलिए उसने उस बूढ़े की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह ऑटो करके अपने घर चला गया। ऑटो से निकलकर जैसे ही इमरान अपने घर के अंदर घुसने लगा, घर की दहलीज पर उसका पैर फिसल गया और वो वास के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही इमरान जमीन पर गिरा, वो वास नीचे गिरकर टूट गया और तभी इमरान को जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही उन टूटे हुए बांस के टुकड़ों में इमरान को एक काले धुएं का बदला उसमें से निकलता हुआ दिखाई दिया। इमरान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे उस वास के टूटे के बेहद दुख था। निराश इमरान ने उस टूटे हुए वास को कूड़े में डाला और फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने लगा। जैसे ही गैस पर रखा पानी उबलने लगा, इमरान उसमें चाय पत्ती डालने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर वह चौंक उठा। चाय के बर्तन के अंदर पानी खून जैसा लाल था। यह देखकर इमरान की आंखें फटी की फटी रह गई, पर कुछ ही सेकंड बाद ध्यान से देखने पर उस बर्तन का पानी फिर से नॉर्मल लग रहा था। इमरान को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया है, पर इमरान को उस रात एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जो उसे उस रात से पहले कभी नहीं हुई थी। इमरान ने चाय पी और वह सोने चला गया। सोते हुए इमरान को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे के बहुत पास कोई जोरों से सांस ले रहा है। इमरान की आंखें खुली तो उसके सामने एक अजीब सी काली परछाई थी, जो ठीक उसके मुंह के सामने हवा में तैर रही थी। इमरान उस परछाई इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।